आयशा, अंडे अपनी डाइट में ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्हें अपना थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना हो या फिर उन्हें मसल बिल्डिंग की तरफ जाना हो। अंडे खा के वेट कम भी किया जा सकता है? अच्छा हेरा, अंडे वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जो वेट लॉस कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एग वाइट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अंडा सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक अंडा पूरा दिन में ज़रूर खाया करें। हफ्ते में हमें कम से कम 4 अंडों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए विद योग। वेट गेन में भी ये हेल्पफुल है बिकॉज अच्छा प्रोटीन है। वेट लॉस में भी ये हेल्पफुल है बिकॉज ये अच्छा प्रोटीन है। हाँ, अगर आप एग वाइट्स ऐड करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स का उतना अच्छा सोर्स नहीं है जितनी एग योग है। तो कोशिश क्या करें, दिन में 1 से 2 एग योग्स ले लें। अगर कोलेस्ट्रॉल या कोई और मसला है तो 1 एग योग रखें। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ का इशू नहीं है तो आप 2 एग्स पूरे ले सकते हैं विद योग नाश्ते के अंदर या किसी भी टाइम। एग वेट लॉस वेट गेन दोनों में हेल्पफुल है। ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर लोग देखें जो डाइट कॉन्शियस होते हैं थोड़े से, वो एग योग को अवॉइड कर रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि उसमें फ़ैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। बट द थिंग इज़ कि न्यूट्रिएंट्स भी सारे उसी के अंदर होते हैं। जितनी एग की अफादियत है ज़्यादातर उसकी योग के अंदर ही है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना एक मिथ पकड़ ली जाती है और उसके बाद हम इतने स्ट्रांगली उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। एग योग के बारे में कहा जाता है ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ये कहा जाता है ये गलत है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, ये वेट गेन कराती है, ये सारी बातें बिल्कुल गलत है। हम ये कहते हैं मॉडरेशन इज़ द की। अगर आप एक एग योग इस्तेमाल करते हैं ये आपको कोई नुकसान नहीं देगी। एंड एग के अगर आपको बेनिफिट्स, अगर तो आपने सिर्फ फूक खानी है, विच मीन्स कि अगर आपने सिर्फ पेट भरना है तो फिर आप एग वाइट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी हो, आपकी हड्डियाँ अच्छी हों, आपके नाखून अच्छे हों, आपके नेल्स अच्छे हों, आपकी स्किन ग्लो करे, तो आपको एग योग भी खानी है साथ में। ओके, ठीक है। अच्छा, आजकल एक बड़ा ट्रेंड है एग डाइट का, जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं। तो एग डाइट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वेट लॉस के लिए? अच्छा, एग डाइट को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि नाश्ते में भी आपने 2 एग्स इस्तेमाल करने हैं, साथ में आप दूध का ग्लास या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। लंच में भी यही होता है और डिनर में भी ये होता है। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं हेरा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सवियर कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज एग के अंदर फाइबर नहीं है। प्रोटीन का वो बहुत अच्छा सोर्स है, पेट फ़ौरन भर जाता है, मगर इसके अंदर फाइबर नहीं है। तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला, पाइल्स का मसला जो है वो शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। कुछ लोगों को सिवियर हेडेक्स बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, एंड चिड़चिड़ापन एंड मूड स्विंग्स आ जाते हैं। एग डाइट भी वही डाइट्स में से है जो आप इमरजेंसी में करना ही पड़ जाए तो कर ले। लेकिन जैसे हमारे पास बहुत सारी मॉडल्स आती हैं जो कहती हैं कि हमने ना अगले हफ्ते बुलाया है हमें फैशन शो पे, प्लीज़ किसी तरह हमारा वज़न कम करा दे। उन्होंने कहा है वज़न कम, ठीक है, ये भी मैं इसको एटलीस्ट जो है वो एज एन एमरजेंसी ही देखती हूँ कि अगले का करियर स्टेक के ऊपर है। इन केसेस में आप एग डाइट पे जा सकते हैं। बट अगर आपको शौकिया एग डाइट करनी है तो वो सारा वेट बाउंस बैक करेगा, उसने हेल्थ के लिए एक डिज़ास्टर प्रूफ होना है, तो उस केस में इसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अंडे जो है वो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आपने बताया जैसे कि इक्वली फ़ायदेमंद है, ऐसे ही है। कौन से लोग हैं जिन्हें अंडे से अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले तो जिनको एग एलर्जी है। अनफॉर्चुनेटली आज से 10 साल पहले तक तो लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं थी कि एग एलर्जी भी कोई चीज़ होती है। अगर बच्चे को एलर्जी है तो हम कहते होते थे ये ड्रामे कर रहा है, पता नहीं एग खा के इसको क्या हो जाता है वगैरह वगैरह। अगर तो आपके बच्चे को एग एलर्जी है, खाते साथ ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है या उसको स्किन रैशेस वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो आपने बच्चे को ज़बरदस्ती अंडा खिलाने की कोशिश नहीं करनी। इसके साथ साथ अगर एग योग खाते ही आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कुछ केसेस में ये रिपोर्ट होता है, तो तब आपने एग योग को अवॉइड करना है। अगर वैसे आपको एग पसंद नहीं है तो आप इसको फ्रेंच टोस्ट या पैनकेक्स की फॉर्म में खा सकते हैं, मगर अगर इन दोनों में से कोई और मसला नहीं है तो आप एग खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे रेलेवेंट थोड़ा सा क्वेश्चन है कि ब्रेड उसको कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता हेल्थ के लिए, क्योंकि वो वाइट ब्रेड है, उसमें आई थिंक होल ग्रेन्स नहीं है और फिर कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से भी। तो ब्रेड खाना कैसा है? खाया जा सकता है 1 या 2 स्लाइस खाए जा सकते हैं, बिल्कुल खाए जा सकते हैं। एंड कई मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो दूर के गांव में रह रहे होते हैं जहाँ पे ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं होती, तो मैं उनको कहती हूँ आप वाइट ब्रेड खा लें, कोई हर्ज नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि रोटी और ब्रेड को अगर कंपेयर किया जाए तो रोटी बेहतर ऑप्शन है, बिकॉज रोटी में हमारे पास जो होल ग्रेन वाली चीज़ है वो ज़्यादा आ जाती है। मगर अगर हम ब्रेड को देखें तो वो जो कभी एक सुनने में बात आ जाती है जिसके अंदर ब्राउन कलर
डाला जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। इस तरह के अगर कोई मिथ्स हैं तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप वाइट ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट ब्रेड के कोई नुकसानात नहीं है। उल्टा अगर आपको डाइजेशन का मसला है या आपको फूड जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता तो उस केस में हम वाइट ब्रेड ही देते हैं। अगर किसी को डायरिया का प्रॉब्लम आ रहा है तो भी उसको वाइट ब्रेड ही दी जाती है। वाइट ब्रेड बुरी चीज़ नहीं है, भागे मत। मगर वही बात ना कि आप 4-6 स्लाइस एक गो में नहीं खा लेने, 2 से 3 स्लाइसेस अपने हाइट और अपने वेट के गोल के हिसाब से इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ठीक, बहुत शुक्रिया।